है ना। एस्ट्रोजन की कमी महिलाओं में रजनोवृत्ति यानी मोनोपॉज के प्रसवावर्त में, यानी कि जब उनका मोनोपॉज चालू हो जाता है उस दौरान शरीर में एस्ट्रोजन की कमी होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, जिसमें दर्द और सूजन अधिक होता है, जिससे शरीर में दर्द और सूजन बढ़ने लगते हैं। प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन, एंड्रोजन कहाँ बनता है? हमारे एड्रिनल ग्लैंड में। यह एक सेक्स हार्मोन है। इन हार्मोन की कमी भी ऑटो इम्यून प्रतिरक्षा प्रणाली को तेज कर सकती है। एंड्रोजन एड्रिनल ग्रंथि में बनने वाला एक सेक्स हार्मोन है जो स्त्री पुरुष दोनों में पाया जाता है। एंड्रोजन हार्मोन विशेष रूप से टेस्टोस्टेरोन यानी कि आरए से टेस्टोस्टेरोन के लिए होता है। आरए में सूजन रोधी, एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनोमोड्यूलेटरी भूमिका निभाता है। यह शरीर में इम्यून सिस्टम को नियंत्रित कर जैसे जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद करता है। आरए मरीज विशेषकर पुरुषों एवं एंड्रोजन के स्तर कम होने पर सूजन और रोग की सक्रियता बढ़ने की संभावना रहती है, जिससे इनका स्तर रोग के विकास को रोकने में मदद करता है। इसका सही स्तर रोग को रोकने में मदद करता है। तो इसको बनाने के लिए, एंड्रोजन को बनाने के लिए, ये कहाँ बनता है? ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड में बनता है। तो 6 मेडुला, 4 पिट, 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, तो इसमें हम लोग पिट देंगे, है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे? पिट का इस्तेमाल करेंगे। 4 पिट, 4 थायराइड, 6 एडीआर और 6 डब्ल्यूडी, है ना। ये है इसका फार्मूला एड्रोजन का। सर दोबारा रिपीट कर दीजिए। 6 मेडुला, 4 पिट, 4 थायराइड, 6 एडीआर और 6 डब्ल्यूडी, ठीक है। और अगर महिलाओं में इसी को करना है तो राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी। डब्ल्यूबीसी सेक्स हार्मोन, डब्ल्यूडी सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के लिए, 6 एडीआर एड्रिनल ग्लैंड के लिए, साथ ही 6 एडीआर कोर्टिसोल जो इन्फ्लामेशन, सूजन, लालिमा को कम करने का काम करेगा, थैलेमस को दबाएगा, थैलेमस को दबाएगा और हाइपरनेस को कम करेगा। जो हमने 6 एडीआर दिया है वो क्या क्या काम करेगा उसके बारे में बताया। आर में एड्रिनोजन की महत्वपूर्ण भूमिका, रोधी प्रभाव, एंटी इन्फ्लामेटरी, है ना। इनको समझना। एड्रिनोजन जो है ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। इसके अलावा एस्ट्रोजन जो है ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी कि जो एंटी इन्फ्लामेटरी जो होते हैं ये अपने एंटीजन बनाकर लड़ाई करते हैं, वो यानी कि सेना बनाकर लड़ाई करते हैं। प्रो इन्फ्लामेटरी और साइटोकिन्स जो सी जैसे TNF91L N6 को कम करके सूजन को कम करते हैं। ये जो TNF9L1L+6 जो ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसके बारे में अगर हम अभी पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको समझ लेना है, ठीक है ना। इसके कम करके सूजन को रोका जा सकता है। इसके बारे में हम लोग फिर चर्चा करेंगे। कम स्तर और रोगियों में रोग की गंभीरता, सक्रिय आरए रोगियों में विशेष रूप से मोनोपोज के बाद की महिलाओं में एंड्रोजन का स्तर कम पाया जाता है जो जोड़ों में सूजन वाले वातावरण को बढ़ाता है। तो महिलाओं के लिए जैसे मैंने बताया 6 मेडुला, 4 पिट, 4 थायराइड, ठीक है, और 6 एडीआर, 6 राइट ओवरी, 6 लेफ्ट ओवरी, ठीक है। ये काय के लिए है? एंड्रोजन के लिए। अगर हमें महिला हार्मोन बनाना है तो उसमें हाफ कुंडली 40 सेकेंड अगर हमें
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाना है तो हाफ कुंडली 40 सेकेंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, 4 थायराइड, राइट 6 राइट ओवरी, 6 लेफ्ट ओवरी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बनाने के लिए ट्रीटमेंट है। सुरक्षात्मक भूमिका, पुरुषों में पर्याप्त एड्रोजन स्तर आर्य जैसे प्रतिरक्षा सूजन संबंधी बीमारी के विकास के खिलाफ सुरक्षात्मक हो सकता है। यानी कि पुरुषों में अगर एड्रोजन का जो स्तर है वो अगर नियंत्रण रहता है तो उनको शरीर में सूजन की कमी, एड्रोजन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी कमी होती है तो सूजन इत्यादि हो सकते हैं शरीर में। आर्य में एड्रोजन की कमी से सूजन बढ़ सकता है ना। तो इसमें हम लोग जान ही चुके हैं, फार्मूले के बारे में बता ही दिया मैंने। सक्रिय बीमारी में साइनोवियल द्रव जो जोड़ों के आसपास का तरल पदार्थ होता है, यह एड्रोजन के स्तर में कमी देखा जाता है। यानी कि अगर उसमें फ्लूइड की भी कमी हो जाए तो भी अगर जोड़ों के पास जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड में कमी आ जाए साइनोवियल फ्लूइड में, द्रव में, तो उसमें भी हम लोग एड्रेनोजन को मान सकते हैं कि एड्रेनोजन की कमी के कारण हो सकता है। तो उसमें हम लोग इन फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले के साथ में न्यू गॉल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा, न्यू गॉल ट्रीटमेंट फार्मूला, ठीक है, उसका इस्तेमाल करेंगे। यानी कि घुटनों की समस्या में बहुत अच्छा काम करता है न्यू गॉल ट्रीटमेंट। क्या नहीं खाना है, आर्य में क्या नहीं खाना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नहीं खाना है, क्योंकि हमारे को पता है कि पेशेंट आएगा, आते साथ बोलेगा क्या खाना है। उसे डायबिटीज होता है तो भी बोलेगा क्या खाना है। कोई भी बीमारी में वो ये नहीं बोलेगा कि मैं कितने दिन के लिए उपवास करूं, वो ये बोलेगा क्या खाऊं। तो क्या नहीं खाना है उसके बारे में, परहेज के बारे में हम जानते हैं। आर्य में तले भुने हुए प्रोसेस्ड फूड इन्फ्लामेशन को बढ़ाएंगे। चीनी और रिफाइंड, है ना, सोडा, कैंडी, सफेद आटा, बिस्कुट, मिठाइयाँ जो वजन को बढ़ाती है, इसके अलावा फास्ट फूड जो सूजन को बढ़ाती है, उनका इस्तेमाल नहीं करना है। रेड जो मांस मछली खाते हैं उनमें मांस मछली को नहीं खाना है। दूध से बना हुआ कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है। चीनी से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट दुनिया में है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। काला चना, छोले, उड़द की दाल, आलू, भिंडी, अरबी और सरसों का साग, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ये लीवर को, लंग्स को, सूजन को बढ़ाएगा। अत्यधिक नमक का सेवन नहीं करना है। कच्चा नमक नहीं खाना है। अचार, डिब्बाबंद अनाज जो आता है, भोजन आता है, उनका इस्तेमाल नहीं करना, उन चीजों का सेवन नहीं करना है। ठीक है, और इसके अलावा 22 प्रकार के प्रोटीन के लिए बारे में बात हो चुकी है। 22 प्रकार के प्रोटीन में से जो 22 प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं उनमें से जो है 13 तो हमारा शरीर खुद बनाता है, शरीर खुद निर्माण करता है उसका, मगर उसके लिए हमें खाना पड़ता है, वो शरीर बनाता है। और कुछ जो 9 प्रोटीन है उनको हमें डायरेक्ट फूड द्वारा ही लेने पड़ते हैं, यानी आहार द्वारा ही लेने पड़ते हैं। तो ऐसे में हमें मिक्स अनाज, मिक्स दाल, मिक्स फल, मिक्स सलादों का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा खिचड़ी का खाना बहुत जरूरी है। खिचड़ी का खाना बहुत जरूरी है। अगर हमें सेल्स डेवलप करने हैं तो हमें एक खिचड़ी खाना बहुत जरूरी है। अगर हम खिचड़ी नहीं खाएंगे तो हमारे सेल्स कार्टिलेज तेजी से निर्माण नहीं होंगे। उसके लिए हमें यूडीएफ ट्रीटमेंट इस्तेमाल करना है ताकि उनका एचसीएल इत्यादि पेट को ठीक करना है ना, जो उनके यूडीएफ की समस्या उसको ठीक करना है। ऐसे ही काम करना है। कोलेजन श्रृंखला, ग्लाइसिन, प्रोलाइन और हाइड्रोक्सी प्रोलाइन कोलाजन फाइबर के मुख्य घटक हैं जो
कार्टिलेज को मजबूत प्रदान करते हैं, है ना। ये सारी चीजें जो है कार्टिलेज के निर्माण के लिए है, ऊतक की मरम्मत के लिए है। तो ये चीजें मैंने बता दी आप लोगों को। इसके अलावा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को हम जान ही चुके हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि कैसे हमें एस्ट्रोजन बनाना है, प्रोजेस्टेरोन बनाना है, उसके बारे में हम जान ही चुके हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की भी है ना, और एड्रोनोजन की भी है, एल्ड्रोजन की भी है, सॉरी एल्ड्रोजन की भी है। तो ये सेक्स हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनके द्वारा जब इनको हम ठीक करेंगे तो यह समस्या पर हम लोग समाधान कर पाएंगे, ठीक है। तो यह जानकारी जो है रोमेटॉइड आर्थराइटिस पर है। तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस को हमें समझना है और उस पर हमें काम करना है।